तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वन 4 प्रकार के होते हैं: सदाबहार, पतझड़, मिश्रित और शंकुधारी। तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये शंकुधारी वन का है। ये शंकु का मतलब त्रिकोण, ऊपर से त्रिकोण लग रहा है ना, तो ये शंकुधारी वन कहलाता है। शंकुधारी वन भारत में मुख्यतः हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत के पर्वतों के अधिक ऊंचाई वाले भाग में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत में पर्वतों के अधिक ऊंचाई वाले भाग पे। ऊंचाइयों में वृद्धि के कारण या यहाँ पे ये वन प्रकृति में अंतर देखा जाता है। इन वनों में प्राकृतिक का अंतर देखा जाता है, मतलब बनावटी अंतर देखा जाता है। निचले इलाकों में पतझड़ वन, इसके ऊपर शीतोष्ण सदाबहार वन और सबसे ऊपर अल्पाइन वन की वनस्पतियां मिलती है। तो ये शंकुधारी वन है। ये चित्र से जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा। अब आगे चलते हैं दूसरे वाले पे। ये है क्या? मिश्रित वन। मैंने बताया था मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटीय भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंध के पूरब की तरफ, पूरब के तटीय भागों में पाया जाता है। ये भी आपको दिख रहा होगा। मिश्रित वन का अर्थ ही है कि यहाँ पे कुछ पत्ते, हरे पत्ते वाले पेड़ मिलेंगे, कुछ सूखे पत्ते वाले पेड़ मिलेंगे। तो हर तरह के पेड़ यहाँ पे मिलते हैं, तो इसलिए इसका नाम मिश्रित वन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चित्र देखिए, ये क्या है? सदाबहार वन। ये वन सदाबहार वन है। सदाबहार वन नाम से ही लगता है कि हमेशा यहाँ पर हरा भरा ही रहता है ये वन। तो ये सदाबहार वन के अंतर्गत लंबा लंबा पेड़ आता है। बहुत ज़्यादा ही लंबे पेड़ होते हैं। औसतन कितना होता है? 60 मीटर तक। ये पेड़ 60 मीटर तक होते हैं। इस वृक्ष की शाखा कम होती है। इनमें देख रहे हैं ना, शाखाएं कम है। यहाँ छोटे से क्षेत्र पर कई किस्मों के वृक्ष उग जाते हैं। बहुत तरह के अलग अलग वृक्ष एक ही जगह पे यहाँ पे मिलेंगे, जो अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां शुष्कता से बचाने के लिए गिराती रहती है। परिणामतः वह वन कभी भी एक साथ पत्ता रहित नहीं होता है, हमेशा उसमें पत्ता लगा ही रहता है, इसलिए सदाबहार वन भी कहा गया है इसे। और अमेजन दक्षिण अमेरिका में जो है, इन वनों को सेल्वा कहा जाता है। अमेजन में इसे सेल्वा भी नाम दिया गया है। भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट के पश्चिम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और के उत्तरी पूर्व राज्यों में पाया जाता है, जहाँ सिनकोना, रबर, महोगनी, एबोनी, तार, नारियल तरह के बरगद इत्यादि के वृक्ष भी इसमें मिलते हैं। ये उष्ण कटिबंध के अलावा शीतोष्ण कटिबंध में भी सदाबहार एक जैसे मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये सदाबहार वन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्या है? पतझड़ वन। हमने चार तरह के वन को पढ़ाया था, तो ये है पतझड़ वन। पतझड़ वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कितना? ये पतझड़ वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ क्षेत्र, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु से पहले इसकी शुष्कता से बचने के लिए इस वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे सारा वन बिल्कुल पत्ता रहित हो जाता है। देख रहे हैं बच्चों, पत्ता रहित है, बहुत कम पत्ते हैं इन पेड़ों में, तो पत्ता रहित हो जाता है। इस कारण से ये पतझड़ वन भी कहलाते हैं। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे बहुत सारे राज्यों में मिलते हैं। यहाँ कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होती है? यहाँ सागवन, साल, रोजवुड, चंदन की लकड़ी, शीशम, सहतूत इत्यादि वृक्ष उगते हैं। तो देखा बच्चों, ये है क्या? पतझड़ वन। तो हम लोगों ने 4 वनों को पढ़ लिया है, समझ लिया है कि ये वन कहाँ मिलते हैं, भारत के किन क्षेत्रों में मिलते हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर में
चैप्टर तो यही रहेगा, लेकिन अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वनों की उपयोगिता, साथ में वनों में कौन कौन से जीव जंतु और जानवर रहते हैं और वनों से उनका क्या संबंध होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।